गुड इवनिंग गाइस। द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो क्लास है इसमें हम बेसिकली अमर्त्य सेन का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, जो उनका न्याय का सिद्धांत है अ, या न्याय के संबंध में जो उनके विचार हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमने आपकी सहूलत के लिए कंटेंट को दोनों भाषाओं में रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी मीडियम के, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। कंटेंट ऑलमोस्ट हमने जो है दोनों भाषाओं में एक जैसा बनाने की कोशिश की है। तो अगर हम बात करें जॉन रॉल्स सॉरी अमर्त्य सेन की बात करें, अमर्त्य सेन की भी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, स्पेशली जो उनका कॉन्सेप्ट है आइडिया ऑफ जस्टिस उनका, वो एक तरह से एक रिस्पॉन्स है, एक क्रिटिक है, एक समालोचना है, एक प्रतिक्रिया है किसकी, जॉन रॉल्स की जो बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस उसकी। जैसे कि और भी थिंकर्स हैं, जैसे कि आपने सुजैन मुलर ओकिन के बारे में पढ़ा और सुना पिछली हमारी क्लासेस में। आपने रॉबर्ट नॉजिक के बारे में पढ़ा और सुना, माइकल वॉल्जर के बारे में आपने पढ़ा और सुना। तो ये जितने भी थिंकर्स हैं वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, उसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो अमर्त्य सेन ने भी अपनी बुक आइडिया ऑफ जस्टिस में इनके विचारों को इसके विचारों को, जॉन रॉल्स के विचारों को जो है इवेल्युएट किया है। आम तौर पे हम अमर्त्य सेन को हम कैसे जानते हैं? अमर्त्य सेन क्या है कि एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, और वो एक एकेडमिशियन है, राइट। वो एक वेल स्टैब्लिश्ड एकेडमिशियन है। वो एक इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, इकोनॉमिस्ट फिलोसफर हैं। और बेसिकली वो वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन से बिलोंग करते हैं, राइट। और इनकी जो कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 3 1933। तो अमर्त्य सेन को हम एज ए राइटर जानते हैं, एज ए इकोनॉमिस्ट जानते हैं, एज ए फिलोसफर जानते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो बात करें, हम जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, एक्चुअली देखिए अमर्त्य सेन ने कई चीज़ों पे लिखा है एक साथ। वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में भी बात करते हैं, और भी थीम्स हैं, और भी एक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, हमें वो चीज़ें देखनी है जो चीज़ें पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के इंटरसेक्शन पे स्टैंड करती हों, एग्जिस्ट करती हैं, यानी जो कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी से बिलोंग करते हों। और उस पर आप देखें ऑलमोस्ट हर एक बुक में उन्होंने अपनी जो है इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है। बेसिकली हम जानते हैं अमर्त्य सेन को उनके वेलफेयर आइडियाज़ के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, जो लोक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए जानते हैं। तो अगर हम बुक्स की बात करें, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उनको हमने यहाँ आपके लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि जो उनकी पहली बुक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, इसको इन्होंने 1970 में लिखा था। ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, इस बुक को जो है इन्होंने 1973 में डिस्कस किया था। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक पॉवर्टी एंड फेमाइंस, ये जो बुक है इसको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और ये बुक 1981 में लिखी गई थी। आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न देखें तो एग्ज़ाम की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है। 3 किताबें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अमर्त्य सेन की, वो कौन कौन सी किताबें हैं? वो किताबें हैं पॉवर्टी एंड फेमाइन, एन एसे ऑन इंटाइटलमेंट एंड डिप्रीवेशन। दूसरी जो बुक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। इसे भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में और अलग अलग परीक्षाओं में इस बुक के बारे में पूछा गया है, और इसका क्या सब्जेक्ट मैटर है इसके बारे में बात की अगर। जैसे कि आप जानते हैं अमर्त्य सेन अपने कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। उसको अभी आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और जो तीसरी जो बुक है
जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये जो बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये भी नेट के एग्ज़ाम में और इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें पूछी गई है। और आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और जब मैं एमफिल कर रहा था तो उस वक्त इस बुक में एक चैप्टर स्पेशली सेक्युलरिज्म पर है, जो सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता पर एक चैप्टर स्पेशली इसमें है, तो मैंने इस टाइम उसको पढ़ा था। लगभग 2018-19 में मैंने इस बुक को पढ़ा था। और भी बुक्स हैं इनकी, आइडेंटिटी एंड वायलेंस एंड द इल्यूजन ऑफ डेस्टिनी। तो ये बुक्स हैं, इसमें 3 बुक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका मैंने नाम मेंशन कर दिया, आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम और पॉवर्टी एंड फेमाइन। तो हमने अभी जो है अमर्त्य सेन को एज ए फ़िलासफ़र, एज ए राइटर देखा और उनकी बुक्स को देखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमर्त्य सेन एक नोबेल लॉरिएट भी हैं, मतलब उनको जो है नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। कब? 1998 में। और किस चीज़ के लिए नवाजा गया था उनको, किस चीज़ के लिए ये खिताब, ये अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज़ किस लिए दिया गया था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। इसके लिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र, राइट। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि किस स्फीयर में, किस क्षेत्र में उनको दिया गया है, किस एरिया में उनको, मतलब किस डोमेन में काम करने के लिए उनको अवार्ड दिया गया, कब दिया गया, इसके बारे में। और बेसिकली 3 एरियाज़ हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। कौन कौन? सोशल चॉइस थ्योरी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि इन डिटेल, मतलब आप भी ये समझ सकें कि इन्होंने किन किन चीज़ों पे अपनी बातें रखी है, किन चीज़ों पे इन्होंने लिखा है। हमारी आज की क्लास का जो मेन मोटो है वो ये है कि अमर्त्य सेन न्याय के बारे में क्या सोचते हैं, न्याय का के बारे में उनके क्या आइडियाज़ हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं उनके। तो अगर हम बात करें उनके कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस की, तो जो उनका न्याय का सिद्धांत है, जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, उनके कैपेबिलिटी अप्रोच से इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, इंटरट्विन्ड है या इंटरकनेक्टेड है। किससे? कैपेबिलिटी अप्रोच से। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। और अप्रोच का मतलब हम जानते हैं उपागम या दृष्टिकोण, जो भी कुछ आप कह लें, उपागम कह लें या दृष्टिकोण कह लें। देखिए, आप न्याय की अगर परिभाषा देखेंगे, खासतौर पे रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में या अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, तो आप देखेंगे कि रॉल्स हों या अरिस्टोटल हो, वहाँ पे क्या हो रहा है उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में कि अपने जस्टिस का जो प्रिंसिपल है रॉल्स का या अरिस्टोटल का, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि जो प्राइमरी गुड्स हैं, रिस्पेक्ट है, ऑनर है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, इन चीज़ों का सोसाइटी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक समानता के अधिकार पर, एक अ, और हर किसी को उसका एक फेयर शेयर मिले। मतलब एक ऐसे तरीके से, कोई एक ऐसे मेथड या कोई ऐसी पद्धति जिसके ज़रिए से ये सारी जो चीज़ें हैं हर एक इंसान को उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग जो है मिल सके, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, कैपेबिलिटीज़ हो, वेल्थ हो, पावर हो, अथॉरिटी, वो सारी चीज़ें जो आमतौर पे एक इंसान एक्सपेक्ट करता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें एक क्रिकेटर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्रिकेटर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर बात करें तो एक क्रिकेटर क्या चाहता है, जो मतलब जो अभी क्रिकेटर बनना चाहता है, जो इंसान क्रिकेटर बनना चाहता है, जो बन गया उसके बारे में बात नहीं हो रही, जो बनने की मतलब प्रक्रिया में, उसकी प्रोसेस में अभी भी वो है, बनने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो वो क्या चाहता है कि उसको एक अच्छा सा ग्राउंड मिले, उसको किट मिले और उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सके। लेकिन अमर्त्य सेन जो है इन चीज़ों से कहीं आगे जाकर के बात कर रहे हैं। मतलब किसी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को जो है सिर्फ मटेरियल जो थिंग्स हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, उसको प्रोवाइड कर देना ही जस्टिस।
बल्कि वो इस बारे में बात करते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि क्षमता का विकास हो, एक अंदर एक इंसान के अंदर क्या है कि वो टैलेंट वो डेवलप हो। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक एक क्रिकेटर है, उसको बैट दे दिया जाए तो वो बैट्समैन नहीं बन जाएगा, या एक पेंटर है, मतलब कोई इंसान है वो पेंटिंग करना चाहता है, उसको अगर आप ब्रश दे देंगे और पेंट दे देंगे तो वो पेंटर नहीं बन जाएगा। और सही मायने में जस्टिस ये है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि उसके अंदर वो सारे टैलेंट्स, वो सारे एट्रीब्यूट्स, वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज आ जाए जो एक पेंटर या एक बैट्समैन बनने के लिए ज़रूरी है। तो बेसिकली क्या है कि जब अमर्त्य सेन अपने जस्टिस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जस्टिस का जो संबंध है, जो ताल्लुक है, वो इस बात से है कि आप इन चीज़ों को इंश्योर करें कि लोगों को रियल फ्रीडम हो, वास्तविक आज़ादी हो, किस बात की, उन चीज़ों को अचीव करने की, उन चीज़ों को हासिल करने की जिसको वो वैल्यूएबल समझते हैं, जिसको जिसकी ठीक है ना, उन चीज़ों को लेकर के अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने की आज़ादी मिले उनको। क्या लिखा है, इंश्योरिंग दैट पीपल हैव द रियल फ्रीडम टू अचीव द कैपेबिलिटीज दे वैल्यू। जैसे कि जैसे कि एक टीचर है, या आप लोग जो नेट जीआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन सी कैपेबिलिटी वैल्यूएबल है, आपके मतलब आपके लिए कौन सी जो कैपेबिलिटी है, कौन सी क्षमता है जो वैल्यूएबल, वो ये है कि आप नेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, आप जेआरएफ हो जाएं, आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, ताकि आप कंटेंट को जो है अच्छे तरीके से शॉर्ट और इजी लैंग्वेज में प्रिसाइज तरीके से जो है चीज़ों को डिलीवर कर सकें। यही आपके लिए मतलब हर इंसान के लिए कैपेबिलिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अमर्त्य सेन ये कहना चाहते हैं कि जस्टिस का मतलब ये है कि उन चीज़ों को इंश्योर करना लोगों के लिए, लोगों को वास्तविक आज़ादी हो, रियल फ्रीडम हो, इस बात के लिए कि वो उन कैपेबिलिटीज़ को अचीव कर सकें, उन क्षमताओं को अपने अंदर ला सकें, अपनी पर्सनालिटी में इंक्लूड कर सकें जिनको वो ज़रूरी समझते हैं। मतलब क्या है कि वो ओवरऑल उनके कैपेबिलिटीज़ की, उनकी काबिलियत की, उनकी क्षमताओं के विकास के बारे में बात करते हैं कि जिन चीज़ों को वैल्यू देते हैं वो चीज़ें उनकी पर्सनालिटी के अंदर जो है इंक्लूड हो जाए, उनके व्यक्तित्व के अंदर शामिल हो जाएं। और इसके लिए फिर वो बात करते हैं दो तरीके के जस्टिस के बारे में। एक बात करते हैं वो जस्टिस के वो दो अप्रोच के बारे में बात करते हैं। एक तो जो कम्प्रिहेंसिव है, जैसे कि आप आ, बात कर लें जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, या बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, जहाँ पे एक ही मोटो है, एक ही पर्पज़ है कि कैसे जो है अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख जो है प्रोवाइड किया जा सके, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। और रॉल्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या है कि लीस्ट एडवांस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द लीस्ट एडवांटेज सेक्शन के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, और अपनी अपनी जो थियरीज हैं कैसी हैं, कंप्रिहेंसिव थियरीज हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि जो रॉल्स का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो क्या है कि कंपैरेटिव असेसमेंट है। क्या है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है कि वो पहले कैसे था, आज के एक साल पहले जब उसने किसी एकेडमी को, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, तब वो कैसे था, उसके अंदर कौन सी क्षमताएं थी, कौन सी काबिलियत थी, कौन से एट्रीब्यूट्स थे, और अब उसकी क्या स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल एक हम एक ग्राफ को इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज कि एक प्लेयर है और उसको 5 स्टडीज़ को क्रॉस करना है। तो अगर सपोज कि 2020 में उसने ज्वाइन किया, तो ये देखना कि उसके अंदर, उसके पर्सनालिटी के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो तो कहाँ तक पहुँची, वो लेवल 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 5 पे है। ये चीज़ें, इस चीज़ को एवेलुएट करना है। और सही मायने में जो जस्टिस अमर्त्य सेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हर इंसान को इस बात की आज़ादी हो कि वो उन कैपेबिलिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर सके जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके पर्सनैलिटी के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है ज़रूरी है।
और यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि ट्रांसेंडेंटल थियरीज प्रपोज ए सिंगल कम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल। आपने देखा ना बेंथम की थियरी में कि वो बात करते हैं अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के बारे में, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में, या रॉल्स जो है लीस्ट एडवांटेज सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो उनके दोनों के अपने अपने नज़रिए हैं, उनका अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। रॉल्स हैं वो मतलब क्या है कि जो समाज में जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो गरीब हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, अधिकार विहीन लोग हैं, जिनकी स्थिति समाज में अच्छी नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में कि कैसे मतलब जो है अगर समाज में इनइक्वलिटी एग्जिस्ट भी करती भी है तो उसके लिए एक रीज़न ये होना चाहिए कि जो लीस्ट एडवांटेज कंडीशन में जो लोग हैं, जो दयनीय स्थिति में जो लोग हैं, उनका वेलफेयर हो सके, उनका कल्याण हो सके। और बेंथम क्या है कि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जितनी कम्प्रिहेंसिव थियरीज हैं, वे जो व्यापक सिद्धांत या ट्रांसडेंटल जो थियरीज हैं, उनका एक सिंगल मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, और उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। और ये जो थियरीज हैं वो जस्टिस का एक पैरामीटर सेट करती हैं कि अगर ये चीज़ें हमने अचीव कर ली, या लिस्ट एडवांटेज सेक्शन का हमने वेलफेयर इंश्योर कर लिया, या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख को हमने इंश्योर कर लिया, तो हमने सोसाइटी में जो है जस्टिस को रिस्टोर कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया। अमर्त्य सेन क्या करते हैं कि इन सारी थियरीज को, बेंथम की थियरीज को भी और रॉल्स की थियरीज को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। और उसके बाद जो है वो अपने कंपैरेटिव अप्रोच के बारे में बात करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बात करते हैं, तुलनात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, देखिए क्या लिखा है, सेंस कंपैरेटिव अप्रोच टू जस्टिस फोकसेस ऑन कंपेयरिंग डिफरेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ दे इनहेंस और डिमिनिश पीपल्स कैपेबिलिटी एंड फंक्शनिंग। मतलब कहने का ये है कि ये जो अमर्त्य सेन का जो कंपैरेटिव अप्रोच है जस्टिस को लेकर के, कि वो इस बात पर फोकस करता है कि लोगों की जो स्थिति है, स्टेट ऑफ अफेयर्स है, उसमें किस तरीके से इजाफा होता है, कैसे बढ़ोतरी होती है, वो इन्हेंस होती हैं, या उसमें कोई कमी आती है, जो ओवरऑल जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है, जो उनके काम करने का जो तरीका है, वो इम्प्रूव हो रहा है, या उसमें कोई डिक्लाइन आ रहा है, वो डिजेनरेट हो रहा है। फर्दर वो आर्ग्यू करते हैं कि, और क्या लिखते हैं कि ही आर्ग्यूज दैट जस्टिस इज़ ए मैटर ऑफ कंपैरेटिव असेसमेंट। क्या है कि ये कंपैरेटिव असेसमेंट की वस्तु है, तुलनात्मक अध्ययन की एक वस्तु है, तुलनात्मक मूल्यांकन की, कंपैरेटिव असेसमेंट की वस्तु है, टेकिंग इनटू अकाउंट द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स वैल्यू और सर्कमस्टेंसेस। देखिए आप देखें, अगर कल की क्लास आपने अटेंड की होगी, तो वहाँ पे जितने भी थिंकर्स हैं, चाहे वो फेमिनिस्ट थिंकर हों या कम्युनिटेरियन थिंकर हो, वो हमेशा सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं कि जैसा कि आपने देखा कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस में क्या है कि रॉल्स ने रैशनल निगोशिएटर को, जो तार्किक वार्ताकार हैं, जो न्याय के सिद्धांत को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके कॉन्टेक्स्ट से, उनके बैकग्राउंड से जो है बिल्कुल अलग कर दिया है। लेकिन यहाँ रॉल्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि जस्टिस क्या है, इज़ अ मैटर ऑफ कंपैरेटिव असेसमेंट, तुलनात्मक मूल्यांकन की वस्तु है, मैटर है जस्टिस, टेकिंग इनटू अकाउंट द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल्स वैल्यू। क्योंकि देखिए लोगों के वैल्यूज़ जो है अलग हो सकते हैं और परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है उनका तुलनात्मक असेसमेंट करना है, और ये देखना कि क्या उनकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें बेंथम या फिर रॉल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या एक इन जनरल पर्सपेक्टिव से आप देखें कि सपोज कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, सपोज कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में वो अपना एक्सपर्टीज़ डेवलप करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको वो इन्वायरमेंट दे दिया जाए, लाइब्रेरी दे दी जाए, बुक दे दी जाए, सारी चीज़ें दी जाए, एक अच्छा सा प्रोफेसर दे दिया जाए, तो ये जस्टिस है एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉल्स एंड बेंथम। लेकिन अमर्त्य सेन ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करना, जो मटेरियल थिंग्स हैं,
जैसे कि बुक्स एंड बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, कॉपी, लाइब्रेरी, इन्वायरमेंट, ये इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको कंपैरेटिव असेसमेंट करना है। ये देखना है कि उसके व्यक्तित्व के अंदर वो क्षमताएँ, वो योग्यताएँ, वो काबिलियत विकसित हो रही है या नहीं। तो ओवरऑल अगर हम देखें इन शॉर्ट, तो अमर्त्य सेन क्या है कि अपने आइडिया ऑफ जस्टिस में कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करते हैं, वो क्षमताओं के विकास के बारे में बात करते हैं। उनके लिए जस्टिस का मतलब क्या है कि कैपेबिलिटीज का डेवलप होना, एक इंसान की पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में नई कैपेबिलिटीज का, नई क्षमताओं का, नई काबिलियत का जो है शामिल हो जाना।